नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट आंसर की 2024 और जिसमें हमारे जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चंस रहेंगे और उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये है कुछ इस तरीके से ये 25 क्वेश्चंस रहेंगे हमारे, जिनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह इस प्रकार से है, राष्ट्रपति को पद की शपथ खालिस्तान द्वारा दिलाई जाती है। तो ये होगा, उपराष्ट्रपति को पद की शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 69 के अनुसार राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। तो वर्तमान में हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं वह हैं जगदीप धनखड़ और हमारे जो राष्ट्रपति हैं वह हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस वर्ष में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम पारित किया गया था? तो इसका जो आंसर है वह है सेकेंड ऑप्शन 2016। 2016 में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम पारित हुआ था। अधिकार अधिनियम कानून विकलांग व्यक्तियों के सामाजिक, आर्थिक, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों को व्यक्त करता है। यह दिव्यांग व्यक्तियों को अन्य लोगों के समान ही अधिकार मिलने का प्रावधान करता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाइट नामक विष उत्पन्न करने वाले जीवाणु से होने वाले टेटनस का दूसरा नाम क्या है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है थर्ड नंबर, धनुस्तंभ, जिन्हें हम लोग इंग्लिश में लॉकजॉ भी बोलते हैं। तो लॉकजॉ क्लोस्ट्रीडियम टेटनाइट का दूसरा नाम है। क्लोस्ट्रीडियम टेटनाइट यही एक बैक्टीरिया है जो सामान्य रूप से मिट्टी में पाया जाता है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह इस प्रकार से है, वर्धा निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो वर्धा गोदावरी की सहायक नदी है और गोदावरी को ही हम लोग दक्षिण की गंगा कहते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा की इकाई नहीं है? तो इसमें से सही आंसर है थर्ड नंबर, न्यूटन, क्योंकि न्यूटन फोर्स यानी बल की इकाई है। बाकी जूल, कैलोरी और किलोवाट पर आवर, जूल कैलोरी एनर्जी यानी ऊर्जा की इकाई है। नवरात्रि उत्सव निम्नलिखित में से किस देवी को समर्पित है? तो यह तो आप सभी को मालूम ही होगा, दुर्गा जी को समर्पित है। हमारा क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद बताता है कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए? तो अनुच्छेद 75 यह बताता है कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किया जाना चाहिए और अनुच्छेद 69 के अनुसार राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को नियुक्त करता है। अगला क्वेश्चन है वह है, निम्नलिखित में से कौन 2021 में प्रथम प्रोफेसर CR राव शताब्दी स्वर्ण पदक पुरस्कार प्राप्त करने वालों में से एक था? तो यह थे हमारे जगदीश भगवती। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह है, विजेंदर सिंह ने कितनी बार ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो उन्होंने 3 बार ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। अब हम लोग बात करते हैं विजेंदर सिंह के बारे में। तो विजेंदर सिंह एक बॉक्सर हैं और इन्होंने 2008 में बीजिंग ओलंपिक में भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता था। नंबर 10 है वह इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम का एक प्रमुख घटक है? तो SHGS के व्यक्तिगत सदस्यों को ऋण प्रदान करता है। ठीक है, यही ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, 1450 में पहली बार आविष्कृत पवन मापक यंत्र का क्या नाम था? तो इसको हम लोग बोलते हैं एनेमोमीटर और हिंदी में से हम बोलते हैं पवन वेग मापी। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा संघ आर्थ्रोपोडा का उदाहरण है?
तो यह बायो का क्वेश्चन है। और लगभग हमारे पृथ्वी पर 70% आर्थ्रोपोडा पाए जाते हैं। आर्थ्रोपोडा यानी इंसेक्ट, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, जिनमें मकड़ी, तितली और भी बहुत सारे इंसेक्ट्स वगैरह आ जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वह है तितली, बटरफ्लाई ही आर्थ्रोपोडा का उदाहरण है। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 13 है वह है, निम्नलिखित शास्त्रीय नर्तकियों में से कौन उड़ीसा से संबंधित नहीं है? तो गीतांजलि लाल, यह उड़ीसा से संबंधित नहीं है। बाकी कुमकुम मोहंती, मायाधर राउत, किरण सहगल, ये तीनों उड़ीसा से हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है वह है, वित्तीय वर्ष 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य का सड़क घनत्व सबसे अधिक है? तो 2019 के अनुसार केरल का सड़क घनत्व सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, भारत ने अपना पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक किस खेल में जीता? तो भारत ने पहला व्यक्तिगत ओलंपिक खेल पदक कुश्ती में जीता। हमारा क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस घटना के कारण रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए ब्रिटिश सरकार को नाइटहुड की उपाधि लौटा दी? तो यह था हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसमें जनरल डायर ने सभी लोगों पर गोली चलवा दी थी, जिसमें बहुत सारे लोगों की जान गई थी, और यह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसी कारण रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। हमारा क्वेश्चन नंबर 17, तरुण भट्टाचार्य, जिन्हें 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, किस संगीत वाद्ययंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? तो यह संतूर को बजाते हैं तरुण भट्टाचार्य जी। निम्नलिखित में से किस शासन के दौरान चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म की दो विचारधाराओं हीनयान और महायान में विभाजित हो गया? तो यह था कुषाण शासन के दौरान ही बौद्ध धर्म दो विचारधाराओं में डिवाइड हो गया था, हीनयान और महायान। बौद्ध धर्म की दो प्रमुख शाखाएं हैं, वह है महायान और हीनयान। अब इन दोनों में जो मेन डिफरेंस हुआ यह है कि महायान में बौद्ध को वो लोग भगवान मानते हैं, जबकि हीनयान में बौद्ध को वो सामान्य व्यक्ति मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, तैमूरी परंपरा के अनुसार हुमायूं को अपने भाइयों के साथ सत्ता साझी करनी थी। हुमायूं का दिल्ली, आगरा और मध्य भारत पर नियंत्रण था, जबकि उसके भाई कामरान का नियंत्रण निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर था? तो कामरान का नियंत्रण अफगानिस्तान और पंजाब में था। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों के व्यापार को निषेध बनाना, यह एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, बाकी सभी मौलिक कर्तव्य हैं। अगले क्वेश्चन की ओर, भारत में निम्नलिखित में से किस नेता द्वारा एक स्वैच्छिक संगठन खुदाई खिदमतगार स्थापित किया गया था? वह खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन है, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर किसके शिष्य थे? तो पंडित ओमकार नाथ ठाकुर पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के शिष्य थे। 1933 में असंतृप्त यौगिकों में अभिकर्मकों को मिलाने पर पेरोक्साइड प्रभाव को देखने के लिए कौन से दो कार्बनिक रासायनिक जाने जाते हैं? तो ये थे मॉरिस एस खरास और फ्रैंक आर मेयो। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है, मॉरिस एस खरास और फ्रैंक आर मायो। क्वेश्चन नंबर 24, स्वतंत्रता के समय भारत के औद्योगिक विकास में मुख्य बाधाएं क्या थीं? तो एक तो सबसे बड़ी बाधा थी उद्योगों में पूंजी निवेश, हमारे पास पूंजी निवेश करना ही सबसे बड़ी बाधा थी। 25, श्रम और रोजगार मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021-22 में महाराष्ट्र में बेरोजगारी दर कितनी थी? तो महाराष्ट्र में बेरोजगारी दर 3.5% है। तो दोस्तों यह थे हमारे 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब हम लोग यह क्विज यही समाप्त करते हैं।